तो चलिए आज चलते हैं विक्रम और बेताल की उस जानी पहचानी लेकिन हमेशा की तरह रहस्यमयी दुनिया में। यहाँ हर कहानी अपने पीछे एक पहेली छोड़ जाती है और आज की कहानी हमें ज्ञान, कौशल और शौर्य के बीच एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आइए मिलकर इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। एक राजकुमारी है जिसे 3 बहादुर राजकुमारों ने मिलकर बचाया, लेकिन शादी तो किसी एक से ही हो सकती है। तो फिर उसका असली हकदार कौन है? तो हमारे सामने 3 दावेदार हैं और तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। पहले हैं ज्ञानी राजकुमार जिनके पास हर जानकारी है। दूसरे हैं कुशल शिल्पी जो अपने हुनर से कुछ भी बना सकते हैं। और तीसरे हैं शूरवीर राजकुमार जिनकी हिम्मत के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उज्जैन से। वहां थी एक राजकुमारी जिसकी खूबसूरती के चर्चे कह सकते हैं दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा ने उसकी शादी के लिए एक बहुत ही शानदार स्वयंवर का ऐलान किया। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक स्वयंवर से एक रात पहले, जब सब जश्न की तैयारी में थे, एक भयानक राक्षस आसमान से उतरा। उसने गहरी नींद में सो रही राजकुमारी को उठाया और उसे विंध्याचल के घने जंगलों में एक गुमनाम गुफा में ले जाकर कैद कर लिया। सोचिए, पूरे राज्य में कैसी मायूसी छा गई होगी। अब अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा का दिल टूट गया और इसी दुख और बेबसी में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये सिर्फ कोई इनाम नहीं था, ये एक वचन था जो इस पूरी कहानी की नींव है। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा, मैं उसी से उसका विवाह करूंगा। तो जैसे ही राजा की ये घोषणा सबने सुनी, 3 राजकुमार सामने आए। तीनों ने मिलकर ये जिम्मा उठाया कि राजकुमारी को छुड़ाकर लाएंगे और हर किसी ने अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करने का वादा किया। अब ये मिशन कोई आसान नहीं था। तीनों ने इसे मिलजुल कर पूरा किया। सबसे पहले जो ज्ञानी राजकुमार था, उसने अपनी ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल किया और पता लगा लिया कि राक्षस ने राजकुमारी को कहाँ छिपाया है। फिर जो शिल्पी राजकुमार था, उसने अपने हुनर से एक ऐसा लकड़ी का रथ बना दिया जो उड़ सकता था, ताकि उस मुश्किल जगह तक पहुंचा जा सके। और आखिर में शूरवीर राजकुमार ने प्रण लिया कि वो उस राक्षस से लड़ेगा और राजकुमारी को बचाएगा। मतलब तीनों का ही योगदान बहुत जरूरी था। और फिर शुरू हुई असली लड़ाई। उस अंधेरी डरावनी गुफा के अंदर शूरवीर राजकुमार और वो दैत्य आमने सामने थे। तलवारें टकराईं और पूरी गुफा गूंज उठी। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये तो सीधा सीधा मौत से जंग थी। और अंत में जीता कौन? हमारा शूरवीर। उसने अपनी तलवार के बस एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। खतरा हमेशा के लिए टल गया और राजकुमारी आजाद थी। तो तीनों राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल वापस पहुंचे। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन राजा के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। भाई, वादा तो एक से शादी कराने का था, लेकिन यहाँ तो मेहनत तीनों की थी। अब फैसला कैसे हो? सबसे पहले ज्ञानी राजकुमार आगे आया। उसका तर्क बड़ा सीधा और मजबूत था। अगर मैंने अपनी विद्या से उस गुफा का पता न लगाया होता तो राजकुमारी को ढूंढना नामुमकिन था। इसलिए असली हक तो मेरा बनता है। बात तो सही थी, मिशन की शुरुआत तो उसी ने की थी। इसके बाद बारी आई शिल्पी राजकुमार की। उसने भी अपना पक्ष रखा। बोला, जगह पता होने से क्या होता? अगर मैंने वो उड़ने वाला रथ नहीं बनाया होता तो कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। राजकुमारी पर मेरा हक है। ये दलील भी काफी मजबूत थी, क्योंकि उसके बिना तो पहुंचना ही नामुमकिन था। और आखिर में शूरवीर राजकुमार गरजा। उसने कहा, अरे अगर मैं उस राक्षस को खत्म नहीं करता तो तुम दोनों भी वही मारे जाते और राजकुमारी भी नहीं बचती। अपनी जान दांव पर मैंने लगाई तो राजकुमारी से विवाह भी मैं ही करूंगा। उसने तो सीधे सीधे अपने बलिदान की बात कह दी। तो लीजिए, बेताल ने राजा विक्रम के सामने यही सवाल रख दिया। ज्ञान, कौशल और शौर्य तीनों की अपनी अपनी जगह थी। तीनों के बिना काम नहीं चलता। तो अब बताइए, राजकुमारी का हाथ किसे मिलना चाहिए? और राजा विक्रम, जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक पल भी देर नहीं लगाई। उनका जवाब एकदम साफ था। असली हकदार है तीसरा राजकुमार, यानी कि हमारा शूरवीर।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर क्यों? जब तीनों की मेहनत बराबर थी तो सिर्फ शूरवीर को ही ये सम्मान क्यों मिला? चलिए राजा विक्रम के इस फैसले के पीछे की जो गहरी सोच है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विक्रम का तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी और शिल्पी थे, उन्होंने एक तरह से सहायक का काम किया। मतलब उन्होंने मदद के लिए साधन दिए, पर उनकी अपनी जान को कोई खतरा नहीं था। दूसरी तरफ जो शूरवीर था, वो था असली रक्षक। वो सीधे लड़ाई के मैदान में उतरा, उसने मौत का सामना किया। यही सबसे बड़ा फर्क था। तो फैसले का जो सबसे बड़ा आधार था वो ये था, जो इंसान किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे वही सच्चा रक्षक कहलाता है और वही असल में योग्य जीवन साथी है। ज्ञान और हुनर ने मदद जरूर की, लेकिन रक्षा तो शौर्य ने की। राजा विक्रमादित्य ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, ज्ञान और साधन तब तक किसी काम के नहीं जब तक कोई उन्हें इस्तेमाल करने का शौर्य न दिखाए। क्या कमाल की बात है। तो मतलब साफ है, इस कहानी में ज्ञान और कौशल जरूरी तो थे, लेकिन वो सिर्फ एक जरिया थे। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो थी वीरता, क्योंकि मदद करना एक बात है और किसी की जान बचाना बिल्कुल दूसरी। तो ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां लड़ाइयां तलवारों से नहीं होती, इस शौर्य का, इस वीरता का असली मतलब क्या हो सकता है? जरा सोचिएगा।